बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज बुध 24 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 700 रोज़ आज मुकम्मल हो गए और आज इस जंग के 700वें रोज़ यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ। नो डाउट बहुत बड़ा हमला था, लेकिन चंद घंटों के बाद यही बड़ा हमला एक बड़ी गलती साबित हुआ और यूक्रेन का वो मीडिया जो इस खबर को ब्रेक कर रहा था, यूक्रेन के ई पेपर्स के ऊपर ये खबर सुर्खियों में थी, लेकिन अब आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने अपने मीडिया को इर्रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करने वाला मीडिया कहकर ये खबरें डिलीट करवाना स्टार्ट कर दी हैं। अब यूक्रेन की अथॉरिटीज़ क्यों इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रही, जिस हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने पहल कबूल कर ली थी और यूक्रेन का मीडिया इसी तरह रिपोर्ट कर रहा था कि हमारी मिलिट्री ज़राए ने हमें बताया है या फिर हमारे दफ्तर खारजा के ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है कि ये हमला यूक्रेन ने किया। अब यूक्रेन की अथॉरिटीज़ क्यों मुकर गई हैं, क्या गलती यूक्रेन की इंटेलिजेंस से हो गई, इस स्ट्राइक को कंडक्ट करने से कबल यूक्रेन से क्या गलती हुई, वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो भी मेरे पास है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस हमले या फिर इस हादसे की वजह से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या। आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11-12 बजे का टाइम था कि जब टास न्यूज़ एजेंसी जो रशिया की न्यूज़ एजेंसी है या फिर आरटी जो रशियन टेलीविज़न है, वहाँ पर यह खबर सामने आई और इन्होंने इस तरह से रिपोर्ट किया कि बेलगोरोद रीजन का आपको मालूम है कि रशिया का रीजन जो यूक्रेन को बॉर्डर करता है और गुज़िश्ता दिनों इस रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए। हमारी बात हुई गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर, गुज़िश्ता दिनों क्या बल्कि जब से ये जंग स्टार्ट हुई तो यूक्रेन के करीब है, बॉर्डर करता है, इसलिए यूक्रेन की एक्सेस यहाँ तक है और इस रीजन को यूक्रेन टारगेट करता है। खैर, रशिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इस रीजन की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ रशिया का एक तैयारा इल्यूशन IL-76 कार्गो तैयारा, लंबा चौड़ा सा तैयारा है रशिया का, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए या फिर मिलिट्री का साजो सामान कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इस तैयारे के अंदर 90 के करीब मुसाफिर बैठने की भी स्पेस होती है, क्रू मेंबर्स समेत। तो ये तैयारा रशिया के मीडिया ने कहा कि महवे प्रवास था बेलगोरोद रीजन के ऊपर और ये तैयारा क्रैश कर गया। अब रशिया के मीडिया ने ये खबर नशर की और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर प्लेन क्रैश करके ट्रेंड करने लगा। ये तैयारे की मैं फुटेज आपको दिखा देता हूँ, ये आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है फिंगर का, ये तैयारा छोटा सा, क्योंकि जो सारिफ रिकॉर्ड कर रही थी रशियन सारिफ ये वीडियो, वो काफ़ी दूर से रिकॉर्ड कर रही थी। खैर, मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो तैयारा है इल्यूशन 76 कार्गो तैयारा, ये क्रैश कर गया और इसके क्रैश करने की वजह जो रशियन मीडिया है उसने बिल्कुल नहीं बताई और ये कहा कि क्रैश कर गया है, इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और आने वाले चंद मिनट्स में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आ जाएगी। लेकिन क्यों ही ये खबर सामने आई या फिर ये वीडियो गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया सार्फिन जो यूक्रेन के सोशल मीडिया सार्फिन हैं उन्होंने क्या किया होगा आपको मालूम है। वो स्टार्ट हो गए कि देखा कैसा मारा, यूक्रेन ये जंग जीतेगा, रशिया की ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें यूक्रेन के सार्फिन ने करना स्टार्ट कर दी। और फिर देखते ही देखते यूक्रेन के मीडिया ने भी ये खबर रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दी और एवं धैमे रिपोर्ट नहीं की, बल्कि मिलिट्री ऑफिशियल्स को और अपने जो ऑफिशियल्स हैं, जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के ऑफिशियल्स हैं, उनको कोट करते हुए यूक्रेन के मीडिया ने खबर नशर कर दी कि हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन था और हमने रूस के कार्गो तैयारे को टारगेट किया। अब मैं आपको ये बता दूं, याद करवा दूं मैं आपको कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 इसी तरह के तैयारों को यूक्रेन ने टारगेट भी किया है और यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने जिम्मेदारी भी कबूल की कि हमने रशिया के तैयारों को टारगेट किया। लेकिन इस तैयारे को टारगेट किए जाने की जिम्मेदारी कबूल करने से पहले एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने जो स्टेटमेंट जारी की, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि IL-76 कार्गो तैयारा बेलगोरोद रीजन की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ था और वो क्रैश कर गया। और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा
कि इस तैयारे के अंदर, जिस तैयारे के बाहर आपको नज़र आ रहा है कि रशिया का झंडा है, लेकिन इस तैयारे के अंदर 65 यूक्रेनी सवार थे, अपने गले में यूक्रेन के झंडे बांधकर। ये 65 यूक्रेनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, ये जंगी कैदी थे जो कि इस तैयारे के अंदर सवार थे। ना सिर्फ 65 यूक्रेनी जंगी कैदी बल्कि 6 क्रू मेंबर्स भी थे, वो रशियन थे, और 3 मुसाफिर मजीद थे, वो भी रशियन थे। यानी कि टोटल 74 मुसाफिर क्रू मेंबर्स जो हैं वो इस तैयारे के अंदर सवार थे। और ये सारे के सारे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये तमाम के तमाम इस हादसे की वजह से, इस हमले की वजह से तमाम के तमाम एक भी इनमें से सरवाइव नहीं कर सका। अब जब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट जारी की तब यूक्रेन के मीडिया ने ये खबरें डिलीट करना स्टार्ट कर दी अपने चैनल्स पर से, अपनी वेबसाइट्स पर से। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो तैयारा है जो यूक्रेन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर बिलगोरोद की फ़िज़ाओं में महवे परवास थे, बिलगोरोद से रशिया नहीं जा रहा था बल्कि ये रशिया से बेलगोरोद आ रहा था, अपने बॉर्डरिंग रीजन की तरफ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कैदियों का तबादला होना था। और ये वो कैदी थे, ये वो बदकिस्मत यूक्रेनी कैदी थे जो चंद घंटों के बाद जिन्हें रिहा कर दिया जाना था, लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस का फेलियर कहें या आधी अधूरी इंटेलिजेंस की बेस पर यूक्रेन ने ये हमला किया और मिसाइल दाग दिया इस तैयारे के ऊपर, और लेने के देने यूक्रेन को ही पड़ गए। अब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट जारी की, मरिया ज़खरोवा ने ये कहा कि ये जो हमला था यूक्रेन का, जिसके नतीजे में यूक्रेनी कैदी मारे गए, इसमें अमेरिका का वेस्टर्न मिसाइल इस्तेमाल हुआ। कुछ ऑफिशियल्स के मुताबिक ये पेट्रियट मिसाइल था जो कि अमेरिका का मिसाइल है, और कुछ के मुताबिक ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल था जो बरतानिया का मिसाइल है। अब रशिया की अथॉरिटीज़ ने ये बातें भी करना स्टार्ट कर दी हैं कि ये आपके मिसाइल्स का, आपके असलहे गोले बारूद का कमाल है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इस जंग के अंदर ड्रैग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब रशिया की अथॉरिटीज़ को, रशिया के इंटेलिजेंस को ये पता चल ही गया है कि ये अमेरिका का, बरतानिया का मिसाइल था जिसने इस तैयारे को टारगेट किया, जिसमें खैर यूक्रेन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर सवार थे। ये तो बाद में पता चला ना, रशिया तो नाकाम रहा, इस हमले को भी रोकने में रशिया नाकाम रहा। और अब रशिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वेस्टर्न मिसाइल था जिसका टारगेट बना हमारा तैयारा। खैर अगर ये वेस्टर्न मिसाइल था भी तो आप क्या कर लेंगे? आपको क्या नेटो की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इस जंग के अंदर? इवन के ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये CIA ने जारी की अलल ऐलान, और ये पहली मर्तबा नहीं है बल्कि इससे कबल भी CIA ने इसी तरह की एक वीडियो जारी की थी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि CIA ने ओपनली अपने पेजेस के ऊपर, ये वीडियो आपको मिल जाएगी CIA के पेज के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, फेसबुक, एक्स का पेज, और इनकी वेबसाइट के ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है जो कि रशियन लैंग्वेज में है। और इसमें रूसियों को CIA ने पैगाम दिया है कि आओ ज्वाइन कर लो, हमें CIA को ज्वाइन कर लो और रशिया के ख़िलाफ़ तुम जासूसी करो तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, और रशिया की जो अथॉरिटीज़ हैं वो तुम्हें लूट लूट कर खा रही हैं, तुम जो रशिया के सदर है वो भी तुम्हें लूट लूट कर खा रहा है, तो उठ खड़े हो अपने सदर और अपनी अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़। अब ये वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल पेजेस के ऊपर मौजूद है, इस पर जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका बड़ा ठंडा मिठा सा रद्द-ए-अमल सामने आया कि हाँ जी हमें पता है, पहले भी इस तरह की वीडियो CIA ने जारी की है और इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। आप रूसियों को हमारे खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हुए नहीं भड़का सकते। अब ये खैर आपने स्टेटमेंट तो जारी कर दी, लेकिन जिस तरह के हमले और जिस तरह की तखरीबकारियाँ रिपोर्ट हो रही हैं इन दिनों रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ना सिर्फ वो रीजन्स जो यूक्रेन को बॉर्डर करते हैं बल्कि वो रीजन्स भी जो सैकड़ों मील्स दूर हैं यूक्रेन के बॉर्डर से, वहाँ पर भी इस तरह के हमले और हादसे, सस्पिशियस किस्म के हादसे रिपोर्ट हो रहे हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये गैस का एक टैंकर था जो कि तबाह हो गया और इसे हादसा करार दिया रशिया के अथॉरिटीज़ ने, लेकिन इस तरह के हादसात एक दिन के अंदर 2-4 तो ज़रूर रिपोर्ट हो रहे हैं रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, मैंने आपको बताया। लेकिन रशिया का मकसद ये नहीं है कि अगर इन्हें नज़र आ रहा है
कि नेटो की इन्वॉल्वमेंट है या फिर नेटो का असलहा गोला बारूद है, तो रशिया का ये मकसद नहीं है कि रशिया नेटो पर हमला कर देगा या फिर नेटो को इस जंग के अंदर कंसीडर समझेगा। अगर कंसीडर समझना होता तो 2 साल पहले भी रशिया के पास इतने एविडेंस थे, इनफ एविडेंस थे कि नेटो को इस जंग में रशिया कंसीडर समझकर नेटो के खिलाफ जंग छेड़ देता। अब रशिया की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करने का सिर्फ एक मकसद है कि मदद इमदाद यूक्रेन की बंद कर दो। और पेंटागन के तर्जमान की जो स्टेटमेंट सामने आई वो काफ़ी तसल्ली है रशिया के लिए। जो पेंटागन के तर्जमान ने जिस तरह की बात की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You know, obviously the continued lack of funding has forced us to pause drawing down additional items from our inventories, given the implications for our own military readiness. And this, of course, prevents us from meeting Ukraine's most urgent battlefield needs, to include things like artillery rounds, anti-tank weapons, air defense interceptors. Also, without additional funding, it prevents us from being able to provide systems and equipment to meet both their medium and longer term requirements and help them sustain systems that we've previously provided to them. And so, again, we will continue to work closely with Congress and urge supplemental funding as soon as possible. गुफ्तगू आपने सुनी पेंटागन के तर्जमान की, जिन्होंने पब्लिकली कैमरे के ऊपर ब्रीफिंग के दौरान एडमिट किया कि जी हाँ, हम यूक्रेन की मदद नहीं कर सक रहे और हमारे मदद ना करने की वजह से यूक्रेन के पास इस असलहे गोले बारूद की भी कमी है। और हम माजरत ख्वाहाना किस्म के स्टाइल में पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस अगर जो मदद रोक रखी है, इमदाद रोक रखी है, वो अगर अप्रूव कर दे यूएस कांग्रेस, तो फिर हम यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा ख्याल है काफ़ी है रशिया को तसल्ली देने के लिए, उस रशिया को जो इस उम्मीद पर बैठा हुआ है कि अल्टीमेटली नेटो की मदद बंद हो जाएगी तो हमारा ये ऑपरेशन जो है वो भी बंद हो जाएगा और बातचीत की टेबल पर बैठकर ये जो इलाके हम कंट्रोल कर चुके हैं ये हमें मिल जाएंगे और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने झंझोड़ने की कोशिश की अमेरिका को और नेटो ममालिक को। ये जो पेंटागन की स्टेटमेंट सामने आई, इसके बाद दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि नॉर्थ कोरिया तुम्हारे से लाख गुना बेहतर है, जो रशिया को तुम्हारी पाबंदियों, तुम्हारी सैंक्शंस, तुम्हारे प्रेशर के बावजूद इतना सा नॉर्थ कोरिया है और वो रशिया की इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है और तुम 32 का जो जत्था है तुम हमारी मदद नहीं कर सक रहे रशिया से डर कर, और नॉर्थ कोरिया तुम्हारे जत्थे से बगैर डरे रशिया की मदद कर रहा है। इस तरह से गैरत दिलवाने की कोशिश की यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने अपने इत्तेहादियों को, जो कि ऑल्टरनेट्स तो ढूंढ रहे हैं यूक्रेन की मदद इमदाद के, लेकिन जिन ऑल्टरनेट्स के थ्रू मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि नेटो ने एक साइनिंग सेरेमनी हुई, वहाँ पर भी थोड़ा सा अप्रूवल मिला कि असलहा गोला बारूद यूक्रेन तक पहुँच जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी कुछ ऑल्टरनेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह थोड़ी थोड़ी मदद यूक्रेन को मिलती रहे, लेकिन यूक्रेन का मुंह जितना खुल चुका है और इन ममालिक ने खोला तो ये मदद इमदाद यूक्रेन के लिए काफ़ी नहीं है। और यूक्रेन की बात भी दुरुस्त है कि सामने वाला दुश्मन तो देखो इतना बड़ा जायंट है, तो उससे लड़ने के लिए माल पानी तो ज़्यादा लगेगा। अब क्या ये पैसा यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा? और ये जो हादसा या हमला मैंने आपके साथ शेयर किया, इस पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल आना बाकी है, रशिया का रद्द-ए-अमल आ चुका है, लेकिन यूक्रेन का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आना बाकी है। फ़िलहाल यूक्रेन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने मीडिया को बहुत ज़्यादा डांट रही हैं कि इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की जो रिपोर्टिंग है वो आपने नहीं करनी। अब यूक्रेन के सदर की जानिब से, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आएगी? क्या यूक्रेन मुकर जाएगा कि नहीं हमने तो हमला नहीं किया? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एविडेंस मौजूद हैं कि यूक्रेन ने इस तरह के हमले पहले भी किए। और इस वीडियो के अंदर भी अगर आप बगौर देखें, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, अगर आप बगौर देखें तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है, एंड पर अगर आप देखेंगे कि कोई चीज़, कोई मिसाइल टकराया इस तैयारे से और उसके बाद ये तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया। और अब रशिया के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि MH17, ये MH17 की ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये था मलेशियन तैयारा था, ये 2014 में
जब जो डॉनबास है और यूक्रेन है इनके दरमियान लड़ाई चल रही थी, तब ये यूक्रेन ही था पूरे का पूरा और इनके दरमियान एक खाना जंगी की कैफियत थी। तो ये MH17 महवे परवाज था यूक्रेन की फ़िज़ाओं में और ये MS-17 से भी एक मिज़ाइल जाकर टकराया और सैकड़ों मुसाफिर, इस तैयारे के अंदर बैठे सैकड़ों मुसाफिर जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं था इस तनाज़े से, वो सारे के सारे इस हादसे का शिकार हो गए थे। और मज़े की बात यह है कि MH17 केस का जो फैसला सामने आया उसमें रशिया को सज़ा सुनाई गई। अब हैरत की बात है कि ये यूक्रेन की फ़िज़ाओं में तैयारा महवे परवाज़ था और लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर जो सेपरेटिस्ट थे डॉनबास रीजन के, था तो यूक्रेन ही ना, तो इनके दरमियान लड़ाई थी और सज़ा सुनाई गई रशिया को। तो अब रशिया की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं कि अब साबित हो रहा है कि MH17 केस का जो फैसला था रशिया की अथॉरिटीज़ ने कहा साबित हो गया वो भी गलत था। बहुत सारी चीज़ें इस एक इंसिडेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, अभी डेवलपिंग स्टोरी है, जो जो अपडेट सामने आई आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।